नमस्कार, वेलकम टू स्टडी शो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो है क्लास 10th चैप्टर 1 के जो बाकी जो बचे हुए टॉपिक थे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएँ, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएँ, थर्मिक अभिक्रियाएँ, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएँ यानी फोटोकेमिकल रिएक्शन, उत्प्रेरक, प्रकाश संश्लेषण, आइसोटॉप, आइसोबार, प्रबल विद्युत अपघट्ट यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दुर्बल विद्युत अपघट्ट यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट, अम्ल, क्षार, पीएच स्केल और कुछ परिचित विलयन के पीएच मान के बारे में पढ़ेंगे। थर्मिक अभिक्रियाएँ एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एल्युमिनियम को कम करने वाले एजेंट के रूप में उपयोग करके धातु ऑक्साइड को कम किया जाता है। यह आमतौर पर प्रकृति में ऊष्माक्षेपी होता है, जिसमें बड़ी मात्रा में गर्मी मुक्त होती है। इस ऊष्मा के कारण उत्पन्न धातुएं जो होती है वो पिघली हुई अवस्था में होती है। थर्माइट रिएक्शन का कार्य जो है वो रेल की जो पटरी होती है उसको वेल्डिंग करने में किया जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन। ऐसी अभिक्रियाएँ जो प्रकाश अथवा किसी अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरणों के कारण प्रेरित होती है प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएँ कहलाती है। इसका फॉर्मूला होता है 6CO2 + 6H2O। प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, C6H12O6 और प्लस ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। उत्प्रेरक वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं परंतु अभिक्रियाएँ के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। उत्प्रेरक जो होते हैं ऐसे पदार्थों कहा जाता है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को कम कर देते हैं या ज़्यादा कर देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे और कुछ अन्य जीव प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाते हैं। आइसोटोप यानी कि समस्थानिक किसी रासायनिक तत्व के दो या दो से अधिक रूपों में से कोई भी जिसके नाभिक में समान संख्या में प्रोटॉन हो या समान परमाणु संख्या हो लेकिन नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है वो भिन्न होती है या अलग अलग होती है, उसको हम लोग आइसोटोप यानी कि समस्थानिक कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में हाइड्रोजन को लेते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। जिसका जो होता है वो परमाणु जो भार होते हैं वो अलग अलग होते हैं और परमाणु संख्या समान होते हैं, जैसे कि H1, H2 और H3। नेक्स्ट है आइसोबार विभिन्न रासायनिक तत्वों के परमाणु न्यूक्लियाइड होते हैं जिनमें न्यूक्लियॉन की संख्या समान, तदनुसार आइसोबार परमाणु संख्या यानी कि प्रोटॉन की संख्या में भिन्न होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या जो होती है वो समान होती है। उसमें जो होते हैं वो द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है आइसोटॉप में, लेकिन आइसोबार में जो है द्रव्यमान संख्या समान होती है। इसके एग्जाम्पल में लेते हैं हम लोग सिलिकॉन, क्लोरीन और आर्गन, जिसमें हम लोग जो है सल्फर का जो द्रव्यमान संख्या है वो 40 है, क्लोरीन का द्रव्यमान संख्या 40 और आर्गन का भी द्रव्यमान संख्या 40 होती है, लेकिन इसकी जो परमाणु संख्या होती है वो अलग अलग होती है। प्रबल विद्युत अपघट्ट यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वह विद्युत अपघट्ट जिनको हम जल में घोलते हैं तो वहाँ पूरी तरह से ऋण आयन तथा धन आयन में टूट जाते हैं। इस प्रकार के विद्युत अपघट्ट को हम प्रबल विद्युत अपघट्ट कहते हैं। उदाहरण के लिए नमक NH4Cl, KNO3, HCl, HBr इत्यादि जो है प्रबल विद्युत अपघट्ट के उदाहरण है। दुर्बल विद्युत अपघट्ट वीक इलेक्ट्रोलाइट दुर्बल विद्युत अपघट्ट जलीय विलयन में आंशिक रूप से या बहुत कम आयनित होने वाले पदार्थ होते हैं जो दुर्बल विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। उदाहरण के लिए H2CO3, ZnCl2, CH3COOH इत्यादि ये दुर्बल विद्युत अपघट्ट के कुछ उदाहरण है। अम्ल एसिड उन पदार्थों को कहते हैं जो पानी में घुलने पर खट्टे स्वाद के होते हैं, हल्दी से बनी रोली को पीला कर देते हैं तथा इनका जलीय विलयन जो होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अधिकांश धातुओं पर जैसे जस्ते पर अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं और क्षारक को उदासीन कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्षार एक ऐसा पदार्थ है जिसको जल में मिलाने से जल का पीएच मान 7.0 से अधिक हो जाता है। प्रेस्टेंट और लोरी वैज्ञानिक के अनुसार क्षार एक ऐसा पदार्थ है जो अम्लीय पदार्थों
को OH आयन प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है pH स्केल। pH स्केल मापता है कि कोई वस्तु कितनी अम्लीय है। जो वस्तु अधिक अम्लीय नहीं होती उन्हें क्षारीय कहा जाता है। पैमाने का मान 0 सबसे अधिक अम्लीय से लेकर 14 सबसे बुनियादी तक होता है। जैसा कि आप नीचे pH पैमाने से देख सकते हैं। शुद्ध पानी का pH मान जो होता है वो 7 होता है। कुछ परिचित विलयन के pH मान यहाँ दिया गया है जिसको हम लोग याद करने का कोशिश करेंगे। जल का pH मान 7 होता है, दूध का pH मान 6.4, सिरके का pH मान 3, मानव रक्त का pH मान 7.4, नींबू का pH मान 2.4, NaCl यानी नमक का pH मान 7, शराब का pH मान 2.8, मानव मूत्र का pH मान 4.8 से लेकर के 8.4 तक, समुद्री जल का pH मान 8.5, आंसू का pH मान 7.4, मानव लार का pH मान जो 6.5 से लेकर के 7.5 तक होता है। आज का टॉपिक जो है यहीं पे समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड चैप्टर को लेकर। धन्यवाद।